ओम शांति। आज का हमारा विषय है क्षमा की क्षमता। देखा जाए तो क्षमा शब्द क्षम से बना है। क्षम शब्द का अर्थ है क्षमता। क्षमता अर्थात हमारा सामर्थ्य। तो जितना हम किसी को क्षमा कर सकते हैं अर्थात हमारी क्षमता में उतनी ही वृद्धि होती जाती है। क्षमा का अर्थ क्या है? यदि देखा जाए तो क्षमा अर्थात किसी भी व्यक्ति के किए हुए अपराध को या गलती को अपनी स्वेच्छा से दिल से उसे माफ कर देना क्षमा कहलाता है। क्षमा शब्द का भी बहुत अधिक महत्व है कि जब व्यक्ति क्षमा करना सीखता है तो उसके में निर्माणता एवं नम्रता तो आती है, लेकिन साथ ही साथ उसे प्रसिद्धि भी स्वतः मिलती है। जैसे कि एक बार की बात है, एक बार महाराजा रणजीत सिंह जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे। शिकार में जाते वक्त कहीं से उनके सिर पर एक पत्थर पड़ा। सिपाहियों ने ढूंढा तो देखा एक वृद्ध महिला जो पेड़ से फल तोड़ रही थी, उनका पत्थर जाकर राजा के सिर पर लग गया। तो सभी सिपाहियों ने उस वृद्ध महिला को उसके सामने लेकर आए। वृद्ध महिला ने कहा कि मेरा बच्चा भूखा था, इसलिए मैं फल तोड़ रही थी और धोखे से आपको लग गया, मैं तो बेगुनाह हूँ। तो राजा ने कहा कि सोच विचार कर राजा ने उस वृद्ध महिला को 1000 अशर्फियां भी पुरस्कार में दिया और क्षमा कर दिया। तो सभी सिपाहियों को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि राजा ने उन्हें पुरस्कार क्यों दिया। एक ने पूछ ही लिया तो राजा ने कहा कि जब एक निर्जीव वृक्ष पत्थर मारने पर फल देता है तो मैं तो पंजाब का महाराजा हूँ, तो मैं उसे दंड कैसे दे सकता हूँ। तो इस प्रकार क्षमा की भावना हमारी नम्रता को भी व्यक्त करती है। आगे हम देखेंगे कि कई बार हमें किसी व्यक्ति को क्षमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्षमा करने में क्या मुश्किल आती है, उसके मुख्य कारण यदि देखे जाए तो 4 मुख्य कारण हैं। पहला है अपमान, दूसरा अभिमान, तीसरा अरमान और चौथा अनुमान। पहला है अपमान, अर्थात यदि किसी को हम क्षमा करना चाहते हैं तो हमें कई बार अपमान की फीलिंग हो जाती है कि यदि मैं उसे क्षमा कर दूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में आप छोटे नहीं होते, जबकि आप बड़े हो जाते हैं। यदि आप किसी को क्षमा करते हैं तो समझ लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को कैद से आज़ाद करते हैं, और वह व्यक्ति कौन है? और वह व्यक्ति स्वयं आप हो। अर्थात अपमान की भावना से भी उठकर हमें व्यक्ति को क्षमा करना सीखना चाहिए। दूसरी वजह है अभिमान। अभिमान अर्थात अभिमान, मुझे अभी ही मान चाहिए, अभी की इच्छा होती है, और अभिमान वाले को क्षमा करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए रहीमदास जी ने भी अपने दोहे में कहा हुआ है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। शास्त्रों में भी एक कहानी आती है कि ऋषि भृगु ने एक बार विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने जब वे सोए हुए थे तो उनके हृदय स्थल पर लात मारी। तो विष्णु जी ने उल्टा उनसे ही प्रश्न पूछा कि ऋषि जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? क्योंकि आपके चरण कमल तो बहुत कोमल है और मेरा हृदय स्थल तो कठोर है। यहाँ पर ऋषि भृगु ने क्रोध करके स्वयं को ही छोटा प्रमाणित कर दिया, और विष्णु जी ने क्षमा करके स्वयं को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार अभिमान को भी पीछे रख के हम क्षमा करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी जो वजह है वह है अरमान, अर्थात एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन किसी व्यक्ति के प्रति इतने अधिक होते हैं कि हम उसे क्षमा नहीं कर पाते। अब यदि देखा जाए तो प्रैक्टिकल जीवन में भी जिन व्यक्तियों के संबंध संपर्क में हम ज़्यादा नहीं हैं, उन्हें किसी गलती के लिए माफ़ करना कठिन नहीं होता, लेकिन जिन व्यक्तियों के हम ज़्यादा समीप संबंध संपर्क में हैं, नज़दीकी हैं, उनकी छोटी से छोटी गलती पे भी हमें क्षमा करने में मेहनत लगती है। तो यहाँ पर जो वजह है मेन हमारी एक्सपेक्टेशन ही है। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को भी कम करके हमें क्षमा करने की कला सीखनी पड़ेगी। जो अंतिम कारण, चौथा कारण है वह है अनुमान। अनुमान अर्थात वहम, शंका। कई बार हम अपने मन में ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगते हैं। छोटी सी बात को भी हम राय से भी पहाड़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार
व्यर्थ चिंतन के जाल में उलझकर हम इतने फंस जाते हैं कि हम व्यक्ति के बारे में गलत मंशा बना लेते हैं, गलत धारणा बना लेते हैं और हम स्वयं ही उस उलझन में उलझकर उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते। तो इन 4 जो कारण हैं, 4 बाधाएं हैं, उनको पार करने के लिए बस एक ही युक्ति है और एक ही शब्द है, वह है स्वमान। अर्थात अपने स्वयं के मान में स्थित रहकर हम किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। परमात्मा के द्वारा हमें बहुत सारे स्वमान मिले हैं, बहुत श्रेष्ठ टाइटल्स मिले हैं। उस श्रेष्ठ स्वमान की सीट में रहकर हम किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। जैसे कि परमात्मा क्षमा के सागर हैं, परमात्मा सभी को क्षमा करने वाले हैं और हम यदि यह स्वमान लें कि मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ, जैसा परमात्मा है वैसे ही मैं परमात्मा की संतान हूँ, उनके गुण मेरे गुण हैं। तो इस प्रकार हम मास्टर क्षमा का सागर बनकर, मास्टर रहम दिल बनकर जो भी आत्मा है, जो भी व्यक्ति विशेष है जिसके प्रति हमारे मन में नकारात्मकता है या क्रोध है, उसे हम प्रतिदिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन के द्वारा उसे मन से हम क्षमा मांगकर हम धीरे धीरे अपने मन के क्लेश दूर कर सकते हैं। क्षमा से ही संबंधित एक और दृष्टांत है, जिससे कि एक राजा था जो कि बहुत न्यायकारी और क्षमाशील था। वह अपने राज्य में अपनी सभी प्रजा को बहुत स्नेह करता था, उन्हें उनकी यथाशक्ति उन्हें सहयोग भी प्रदान करता था। तो उसी दरबार में एक कर्मचारी था जिसने राजा से 1000 अशर्फियाँ उधार ली थी और जो ऋण था उसका भी समय पूरा होने वाला था। तो कोषाध्यक्ष ने उस कर्मचारी से भी बात की कि आपके ऋण का समय पूरा हो रहा है, आपको वह ऋण शीघ्र ही लौटाना पड़ेगा। तो वह बहुत विवश था, तो राजा के समक्ष वह प्रस्तुत हुआ। तो वह राजा उस व्यक्ति के हाव भाव भी नोट करता जा रहा था कि वह सच में बहुत ही विवश है उन 1000 अशर्फियों को लौटाने में। तो राजा जो कि न्यायकारी था और क्षमाशील भी था, तो उसने उस कर्मचारी के वो 1000 जो अशर्फियाँ थी उसे माफ़ कर दिया एवं सहायता के रूप में उसे प्रदान कर दिया। तो वही कर्मचारी बहुत खुश हुआ। अब वही कर्मचारी अपने एक और मित्र के वहाँ गया, एक और व्यक्ति के पास गया जिसके पास उसका 100 अशर्फियों का ऋण था। वह उस पर प्रेशर डालने लगा, दबाव डालने लगा कि उसे अभी ही चाहिए। वह व्यक्ति भी विवश था, कमज़ोर था, उसके पास धन नहीं था, तो भी उसने कहा कि उसे समय चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत ही निर्दयतापूर्वक व्यवहार भी किया, कुछ हाथापाई भी हुई। फिर वह किस्सा राजा तक पहुंचा। राजा के पास यह किस्सा पहुंचने पर राजा को भी बड़ा दुख हुआ कि जिस व्यक्ति को उन्होंने 1000 अशर्फियों का ऋण मुक्त किया था, वह किसी और व्यक्ति से मात्र 100 अशर्फियों के लिए इतना निर्दयतापूर्वक व्यवहार कैसे कर सकता है। राजा को क्रोध आया। उसने कहा कि यदि मैं तुम्हें 1000 अशर्फियों का दंड दे दूं और पुनः कारावास में भेज दिया जाए तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। तो तुम उस व्यक्ति के 100 अशर्फियाँ भी माफ़ नहीं कर पाए। तो वास्तव में देखा जाए तो यह हमारे लिए ही ये कहानी है कि हम अपनी 1000 भूलें तो माफ़ कराना चाहते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की एक भूल को भी हम क्षमा नहीं करना चाहते। तो हमारी क्षमा की क्षमता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि जिस तरह हम अपनी 1000 भूलों को क्षमा कराना चाहते हैं, वैसे दूसरों के प्रति भी हम यही भावना डेवलप करें। तो आइए कुछ मिनट हम मेडिटेशन के द्वारा अपनी क्षमता की वृद्धि करेंगे। ओम शांति। स्वयं को सर्व बातों से मुक्त कर, सभी संकल्प समाप्त कर, अपने ओरिजिनल असली स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं एवं उन सभी आत्माओं को जिन्हें आपको क्षमा करना है, उन सभी आत्माओं को अपने सामने इमर्स करें जिन्होंने कभी न कभी, कहीं न कहीं आपको दुख पहुंचाया है। आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है जिससे आप बहुत दुखी हुए हैं।
आपको हर्ट किया है, तकलीफ दी है, उन सभी आत्माओं को अपने सामने इमर्स करें। और मास्टर क्षमा के सागर पर उन सभी आत्माओं को क्षमा करें। एक एक आत्मा जिसने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, अनुभव करें कि आपका मन उन सभी के लिए साफ हो गया है। आपके मन में किसी के प्रति भी नकारात्मक भावना नहीं है। आप सभी को दिल से क्षमा करते जा रहे हैं। आपका मन सभी बोझों से मुक्त हो रहा है। आप स्वयं को बहुत हल्का और सभी बंधनों से आजाद महसूस कर रहे हैं। इसके पश्चात अब वे आत्माएं आपके सामने इमर्स होती हैं जिनको आपने दुख दिया, जाने अनजाने आपने मन, वचन एवं कर्म से उन आत्माओं को हर्ट किया, दुख पहुंचाया, उनके मन को ठेस पहुंचाई। उन आत्माओं को इमर्स कर सच्चे दिल से आप उन सभी आत्माओं से क्षमा मांग रहे हैं कि हे आत्माओं, यदि जाने अनजाने मुझसे यदि आपको कोई दुख पहुंचा, कोई तकलीफ पहुंची, तो उन सभी के लिए मुझे क्षमा करें। और वे सभी आत्माएं आपको क्षमा प्रदान कर रही हैं। यह भी अनुभव करें कि वे सभी आत्माएं आपको क्षमा प्रदान कर रही हैं और आप बहुत हल्के, सभी बोझों से मुक्त, बहुत ही लाइट अनुभव कर रहे हैं, जैसे मन से काफी पुराना बोझ, काफी पुराना कर्ज उतर गया। ओम शांति।